पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से ही गूगल में लोग सबसे ज्यादा लक्षद्वीप को सर्च कर रहे हैं। लोग यहां पर घूमने का प्लान देख रहे हैं। टूरिज्म एजेंसी से भी लोग पैकेज के बारे में पूछ रहे हैं। इसी बीच मालदीव का बहिष्कार भी शुरू हो गया। दरअसल मालदीव के 3 मंत्रियों ने भारत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इसके बाद से ही लोगों ने मालदीव का विरोध करना शुरू किया था। बॉलीवुड से लेकर क्रिकेटर्स तक सभी ने लक्षद्वीप को खूब प्रमोट किया। ऐसे में अगर आप लक्षद्वीप जाने की योजना बना रहे हैं तो जहन में कई सवाल उठने लाजमी हैं। इनमें से एक सवाल लक्षद्वीप में शराब की बिक्री से भी जुड़ा हुआ है। लक्षद्वीप जाने के लिए आपको परमिशन भी लेना होता है। बाकी टूरिस्ट प्लेस के जैसे आप लक्षद्वीप आसानी से नहीं पहुंच सकते। लक्षद्वीप में शराब पर पूरी तरीके से पाबंदी नहीं है। सरकार की मंजूरी के बाद लक्षद्वीप में कुछ ही जगहों पर शराब बेची जाती है। लक्षद्वीप में शराब सिर्फ यहाँ की राजधानी कवरत्ती और बंगाराम आइलैंड पर ही बेची जाती है। दिलचस्प यह है कि शराब सिर्फ टूरिस्टों को ही बेची जाती है, जबकि यहाँ के स्थानीय लोगों को शराब नहीं बेची जाती। कवरत्ती में शराब शहर से घूमने आए सैलानियों और लक्षद्वीप पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों को बेची जाती है। बंगाराम आइलैंड में लक्षद्वीप पर्यटन विकास निगम के तहत ही शराब बेची जाती है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें बंगाराम आइलैंड की ही थी। इस आइलैंड पर लोग नहीं रहते, बल्कि इसे पूरी तरह से सैलानियों के लिए ही रिजर्व रखा गया है। लक्षद्वीप एक्साइज रेगुलेशन 2022 का मसौदा सार्वजनिक करने के बाद स्थानीय लोगों ने पिछले साल अगस्त में प्रदर्शन किया था। लक्षद्वीप प्रशासन ने दरअसल 30 दिनों के भीतर इस पॉलिसी को लेकर सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी थी। इन विरोध प्रदर्शनों पर एक अधिकारी ने कहा था कि प्रशासन ने एक नई पॉलिसी पेश की है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। फैसला लेने से पहले ही ये प्रदर्शन शुरू हुए थे। ये कहना गलत होगा कि भारत और मालदीव के संबंधों में तनाव तब शुरू हुआ जब पीएम मोदी लक्षद्वीप पहुंचे। इसके बाद मालदीव के 3 मंत्रियों ने अनाप शनाप बातें बोलनी शुरू कर दी। ये विवाद तभी शुरू हो गया था जब मुइज़्ज़ू मालदीव की सत्ता पर बैठे थे। नवंबर 2023 को सत्ता की बागडोर मुइज़्ज़ू ने संभाली थी और तभी से भारत मालदीव के संबंधों का ग्राफ नीचे गिरने लगा था। इसके पीछे कई वजह हैं। मालदीव को भारत से रिश्ते बिगाड़ने का काफी नुकसान उठाना भी पड़ेगा और किसी हद तक ये सही भी है, लेकिन मालदीव भारत और चीन दोनों के लिए ही रणनीतिक रूप से काफी अहम है। यही वजह है कि दोनों ही देश मालदीव में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।